हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नवीन टमटा एम एक्सल वीबीए चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि 7 मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सेल फॉर्मूलाज हैं जो कि हर इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। तो जितने भी मेरे साथी MIS लाइन के अंदर काम करने में एस्पिरेंट हैं, उन लोगों के लिए ये 7 जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूलाज हैं काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो ये जो ट्यूटोरियल है इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वर्कबुक को, जिसके अंदर की ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, इसको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी मैं सेव कर दूंगा, सो दैट कि इस फाइल को आप वहां से डाउनलोड करके और जो भी टेक्निक मैं यहाँ पर यूज करूंगा उसी तरीके से आप इस चीज को लर्न कर सकें। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पर एक मेरी इंडेक्स करके शीट है। इस इंडेक्स के अंदर ये 7 फॉर्मूले मेरे ये हैं: काउंट इफ, काउंट इफ्स, सम इफ, सम इफ्स, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स और वीलुकअप। ये 7 फॉर्मूलाज हर इंडस्ट्री में काम में आते हैं गाइस, और ये हमारी डेली जो भी हम काम करते हैं उसमें ये यूज होते ही होते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके एग्जांपल की सहायता से करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट शीट्स हैं, जैसे काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ्स, सम इफ, सम इफ्स, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स एंड वीलुकअप। तो ये जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पर एग्जांपल्स में मैंने लगाए हुए हैं, इन सारे एग्जांपल्स को हम इस डेटा के सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले इस डेटा को समझ लेते हैं। इस डेटा के अंदर गाइस मुझे कुछ एजेंट की आईडी दी हुई है, एजेंट के नेम दिए हुए हैं, प्रोडक्ट, सिटी एंड टोटल सेल। तो इसके अंदर मुझे निकालना ये है, अगर मैं काउंट इफ की अगर बात करूं, तो काउंट इफ के अंदर गाइस मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो मुझे ये काउंट करना है कि होम लोन, उस टोटल जो भी मेरा डेटा है उसके अंदर होम लोन कितनी बार आया, टू व्हीलर लोन की जो भी काउंटिंग है वो कितनी बार है, एजुकेशन जो लोन है उसकी कितनी बार काउंटिंग हुई। तो पहले जो काउंट इफ फॉर्मूला है इसको समझ लेते हैं कि ये करता क्या है। काउंट इफ फॉर्मूला गाइस किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पर किसी रेंज में से आपको उसका काउंट निकाल के देता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर ना कुछ नेम्स में लिख देता हूँ, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ कार ब्रांड्स मैंने लिख दिए हैं। कार ब्रांड्स में जैसे मैंने बोल दिया BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार, देन फिर BMW, ठीक है। इसके बाद मैंने बोल दिया RR, और इसी रेंज को मैं पकड़ के किस तरीके से नीचे की तरफ खींच देता हूँ, इस तरीके से। सपोज कीजिए कि एक रेंज है, ठीक है गाइस। इस रेंज के अंदर मेरे पास बहुत सारी कार के बहुत सारे ब्रांड्स दिए हुए, और इन ब्रांड्स के बेसिस पर मुझे एक क्राइटेरिया, जैसे किसी ने मुझे एक क्राइटेरिया दे दिया कि नवीन आप एक काम करो, मुझे इस जो भी ये जो रेंज है इस रेंज में से ये बताओ कि BMW कितनी बार आया है, इस रेंज में BMW कितनी बार है। तो यानी कि जो बंदा मुझे बोल रहा है कि BMW का काउंट मेरे को दे, तो यानी कि क्राइटेरिया मेरा गाइस क्या है यहाँ पर, BMW, यानी कि वो मुझे बोल रहा है क्योंकि इस रेंज के अंदर तो बहुत सारी कार्स हैं। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर BMW, तो BMW मेरा क्राइटेरिया हो गया। और जो फॉर्मूला है, जैसा कि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को, जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक की बनाई हैं, हमेशा मैं अपने हर वीडियो के अंदर एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूले की अगर बात करी जा रही है और आपको कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, तो गाइस उसके सिंटैक्स पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। सिंटैक्स का सीधा सा मीन ये होता है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके अंदर इनबिल्ट कुछ आगे लाइक जैसे कुछ सिंटैक्स लिखा हुआ आता है, उस सिंटैक्स को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे काउंट इफ का जो सिंटैक्स होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, काउंट इफ, इसका सिंटैक्स होता है गाइस रेंज कॉमा क्राइटेरिया। अब अगर मैं इस सिंटैक्स की अगर बात करूं, तो इस सिंटैक्स के अंदर ये सिंटैक्स जो काउंट इफ का सिंटैक्स है मुझसे क्या बोलता है, या तो ये किसी रेंज की बात करता है और रेंज के बाद कॉमा करके क्राइटेरिया की बात करता है। तो रेंज कॉमा क्राइटेरिया की अगर बात करी जाए, तो रेंज यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल बनाया है, इस पूरी रेंज के अंदर मेरा जो क्राइटेरिया फॉल कर रहा है वो BMW का है। तो देखिए इसको मैं किस तरीके से करूंगा। मैंने बोला काउंट इफ, तो ये मुझसे बोलता है, अगर आप इस सिंटैक्स को देखेंगे तो ये मेरे से बोलता है रेंज,
रेंज यानी कि ये मेरी रेंज है, इस रेंज के अंदर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ गाइस, इस क्राइटेरिया को, ये क्राइटेरिया है मेरा, ये BMW। तो जैसे आप इसको करके एंटर करते होते हैं, मुझसे बोलता है कि इसमें BMW 10 टाइम्स है। तो हमेशा और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने कोई फॉर्मूला चलाया उसके बेसिस पर एरर के अलावा आपके पास कोई भी काउंट निकल के आ रहा है, मतलब कि कुछ भी काउंट निकल के आ रहा है, तो उसको आपको रीवेरीफाई करना बहुत जरूरी है। आप ये मत समझिएगा कि अगर यहाँ पर कोई चीज, अगर आपका मतलब जो फॉर्मूला आपने चलाया यहाँ पर कुछ काउंट निकल के आ गया है तो बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट वो तब होगा जब तक कि आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर लेते। तो वेरिफिकेशन करने के लिए गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए, जो भी आपका डेटा होगा मतलब रेंज होगी, और उसके अंदर यहाँ से आके फिल्टर अप्लाई कर लीजिएगा। और फिल्टर में आके, क्योंकि जो मेरा क्राइटेरिया है यहाँ पर BMW है, तो मैंने BMW को सिलेक्ट करके ओके किया। तो अगर आप इस पूरे को अगर सिलेक्ट करते हैं तो देखिए जहाँ पर मेरा ये कर्सर है इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे, क्योंकि मेरा कर्सर वीडियो स्क्रीन में नीचे तक ही नहीं जाएगा, तो इसके जस्ट नीचे देखिए, नीचे काउंट 10 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो काउंट 10 लिखा हुआ आ रहा है वही काउंट 10 यहाँ पर निकल के आया है। इट मीन्स कि आपने अपना फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट चलाया है। तो कोई भी फॉर्मूला अगर आप चला रहे हैं तो उसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा फिल्टर के अंदर जाने के बाद, कि जो भी आपने फॉर्मूला चलाया है उस फॉर्मूले के अंदर का जो भी काउंट है और फिल्टर अप्लाई करने के बाद जो काउंट आ रहा है वो दोनों सेम अगर हैं तो यानी कि आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, तो दिस इज योर काउंटिंग फॉर्मूला। और यहाँ पर जो मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल मुझसे बोलता है कि इस रॉ डेटा वाली शीट के अंदर, जैसे कि आप अगर यहाँ ध्यान देंगे सी कॉलम में, तो यहाँ पर मेरे पास ये बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हैं और इन प्रोडक्ट के बेसिस पर मुझसे यहाँ पर पूछा गया है कि होम लोन कितनी बार आया, टू व्हीलर लोन कितनी बार आया, एजुकेशनल लोन कितनी बार आया, कमर्शियल लोन कितनी बार आया। तो इन सब का मेरे को एक एक करके काउंट निकाल के देना है। तो ये कैसे होगा, मैंने बोला काउंट इफ, तो फिर से अगर आप फिर से देखेंगे तो रेंज की बात कर रहे हैं। तो रेंज गाइस हमारी इस रॉ डेटा वाली शीट में ये बनेगी सी, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट वगैरह है वो मेरी इस सी रेंज के अंदर है। और इसका जो क्राइटेरिया हो जाएगा वापस आपकी इस काउंटिंग वाली शीट के अंदर, ये जो होम लोन लिखा हुआ है ये आपका क्राइटेरिया हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर आप जैसे ही एंटर करते हैं तो देखिए ये बोलता है कि होम लोन इसके अंदर 260 टाइम्स आया है, टू व्हीलर लोन 348 टाइम्स। तो इस तरीके से ये अपना आपको काउंट निकाल के दे रहा है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको रीवेरीफाई करके दिखाया था कि BMW यहाँ पर 10 टाइम्स आया था, तो इसमें भी हमें इसको रीवेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए रीवेरिफिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक एक करके सारी चीजों को ही चेक करना होगा, सिर्फ इनमें से किसी भी एक चीज को चेक कर लीजिए। अगर इस वो काउंट और आपका जो फॉर्मूले का काउंट है अगर सेम है तो इट मीन्स कि जितना भी जो भी फॉर्मूले के थ्रू आपने ट्रैक करने के बाद जिस जिस जगह में ये अप्लाई हुआ होगा वो सारा काउंट बिल्कुल ठीक होगा। तो आइए मैं चेक करता हूँ कि इसमें जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का काउंट ये शो कर रहा है 174। तो आई जस्ट वांट टू चेक कि क्या क्रेडिट कार्ड का जो काउंट है वहां पर 174 ही है। तो इसलिए आप इस रॉ डेटा वाली शीट पे आके मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर लेता हूँ गाइस। और फिल्टर अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इसको ओके करके पूरा सिलेक्ट करके चेक करता हूँ तो देखिए अगर आप यहाँ पर नीचे फिर ध्यान देंगे तो ये 174 बोल रहा है इसको काउंट, ये जस्ट मेरे कर्सर के नीचे। तो ये जो आपका जो यहाँ पर निकल के आ रहा है काउंट 174, ये 174 काउंट ही मेरा यहाँ पर इस काउंटिंग वाले फॉर्मूले के अंदर निकल के आया है। तो इट मीन्स कि इसके अंदर ये जो भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है दिस इज ऑल परफेक्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई योर काउंटिंग फॉर्मूला। तो आई होप कि इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई होगी। चलिए जी अब हम चलते हैं काउंट इफ्स फंक्शन के ऊपर। तो जो काउंट इफ्स फंक्शन है ये थोड़ा काउंट इफ से डिफरेंट होता है। देखिए काउंट इफ का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर हम काउंट इफ्स की बात करें तो काउंट इफ्स में आपके पास 2 और मोर क्राइटेरिया हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे उस वाली शीट के ऊपर तो वहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि आपको इसमें से BMW का काउंट निकालना था सिर्फ।
लेकिन अगर मैं इसी एग्जांपल को उठा के यहाँ रख लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ सिटीज और ऐड कर देता हूँ, जैसे सपोज ये कि ये तो आपके कार के ब्रांड हो गए, मैंने बोल दिया कि यहाँ पर हमारी ना कुछ सिटीज भी हैं। तो सिटीज के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ सिटीज ले लिए हैं, और इनको मैं एक एक करके इसके अंदर रिपीट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मुझे तो नहीं पता ना कि इसके अंदर ये लंदन कितनी बार है या फिर ये जो भी दूसरी सिटीज हैं कितनी बार है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया किसी ने कि जो मर्सिडीज है, ये मर्सिडीज लंदन में कितनी बार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका सीधा सा मीन क्या होगा कि जो मर्सिडीज है लंदन में कितनी बार है। तो अब इस केस के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मेरे पास दो क्राइटेरिया हो गए, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि मर्सिडीज को लंदन के अंदर ढूंढो। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ मर्सिडीज तो बर्मिंघम के अंदर भी पड़ रही है, फिर अगर आप फिर नीचे कहीं पर ही मर्सिडीज आओ तो वारविकशायर के अंदर भी पड़ रही है। तो इस तरीके से आई जस्ट वांट टू चेक कि मर्सिडीज क्या लंदन के अंदर है भी या नहीं है। तो इसके लिए जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स की पहले बात कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, तो काउंट इफ्स का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, ये आपसे सबसे पहले पूछता है क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 1, यानी कि क्राइटेरिया की रेंज 1 की बात कर रहा होता है। उसके अंदर फिर ये आपसे पूछता है रेंज 1। लेट मी जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला और इसको यहाँ पर रख के मैंने बोल दिया। फिर ये आपसे पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने आपसे क्राइटेरिया पूछे जाएंगे उसी हिसाब से आपको अपने क्राइटेरिया इसके अंदर लगाने पड़ेंगे और उसी हिसाब से आपको अपनी रेंज भी डिसाइड करनी होगी जो जो चीजें आपसे पूछी गई होंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो सिचुएशन हमारे पास है, इस सिचुएशन के थ्रू अगर मैं देखूं तो मैंने बोला काउंट इफ्स। तो देखिए, अगर आप इसके सिंटैक्स पे ध्यान देंगे तो सिंटैक्स क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो मैंने बोला क्राइटेरिया रेंज 1 मेरी ये कार की ब्रांड हो गई। अब ये पूछता क्राइटेरिया 1, यानी कि इस रेंज के अंदर क्या चीज ढूंढ रहे हो। तो मैंने बोला इस मर्सिडीज को मैं इस क्राइटेरिया के अंदर मतलब कि इसका काउंट चाहता हूँ। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। तो मैंने बोला क्राइटेरिया रेंज 2 मेरी ये सिटीज हो गई और इसके अंदर मैं क्या चीज मतलब सर्च कर रहा हूँ, इस लंदन को, यानी कि इसका काउंट चाहता हूँ कि मर्सिडीज जो है वो लंदन के अंदर कितनी बार है। एंटर करता हूँ तो 0 टाइम्स कह रहा है इसको। तो गाइस देखिए, फिल्टर करते हैं इसके अंदर पहले, एंड फिल्टर अप्लाई करने के बाद इसके अंदर आपने सबसे पहले चूज करना है मर्सिडीज को। तो मर्सिडीज गाइस देखिए इतने ही हैं और इसमें लंदन कहीं है ही नहीं, तो इसलिए इसको 0 कह रहा है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम ना इसी को चेंज कर लेते हैं कि BMW लंदन के अंदर कितनी बार है। तो इस BMW को मैं कॉपी करके जैसे ही यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ये मुझसे बोलता है कि लंदन के अंदर जो BMW है वो 5 टाइम्स है। अगर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा तो ये 5 निकल के आया है। तो ये जो 5 है, इस 5 को मैं एक बार इसके अंदर चेक करना चाहता हूँ कि क्या सही में ये 5 टाइम्स है। तो देखिए, पहला जो फिल्टर है वो लगेगा मेरा इस BMW के अंदर और दूसरा फिल्टर लगेगा मेरा लंदन के ऊपर। तो यहाँ पर इस लंदन को सिलेक्ट करके आप जैसे ही ओके करते हैं और इसको एक एक करके चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि BMW जो है वो लंदन में 5 टाइम्स है। तो भाई काउंट इफ और काउंट इफ्स के अंदर ये अंतर होता है। जहां पर आपके पास एक क्राइटेरिया होगा तो आंख बंद करके आप लोगों ने काउंट इफ यूज करना है, लेकिन वहीं पर ही अगर आपको कोई एक से ज्यादा क्राइटेरिया देके उसका काउंट मांगने लग जाता है तो आपके माइंड के अंदर सीधा सीधा काउंट इफ्स क्लिक होना चाहिए गाइस, रादर देन काउंट इफ, क्योंकि एक से ज्यादा क्राइटेरिया। तो जहां भी आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया हुए सीधा सीधा काउंट इफ्स यूज कर लो बेसिस ऑफ योर क्राइटेरिया।
जो भी क्राइटेरिया आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से आते हैं सम इफ वाले इसके ऊपर। तो जो सम इफ का जो फंक्शन है ये भी सेम इसी तरीके से काम करता है, लेकिन जो इसका सिंटैक्स है गाइस, इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले सिंटैक्स पे बात कर लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता है सम इफ। सबसे पहले ये आपसे पूछता है रेंज, उसके बाद ये आपसे पूछता है क्राइटेरिया, और लास्ट में ये आपसे पूछता है सम की रेंज। सब कुछ बिल्कुल काउंट इफ की ही तरह होता है, पर लास्ट में एक सम की रेंज और पूछ रहा होता है आपसे। तो अगर इस सिंटैक्स की अगर बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर मुझसे जो मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या है कि मुझे कुछ एजेंट के नेम दिए हुए और इन एजेंट के नेम पर मेरे को इनकी टोटल सेल निकाल के लेके आनी है यहाँ पर, क्योंकि अब काउंट की बात नहीं हो रही है, इनकी सेल की बात हो रही है। तो अगर आप अपने रॉ डेटा के अंदर आके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो सेल अमाउंट है ये यहाँ पर दिया गया। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो सम इफ है, इस सबसे पहला जो भी बंदा है मोहम्मद, इस मोहम्मद ने टोटल सेल की कितनी है। तो इसके लिए मैं इसी सिंटेक्स के थ्रू चलूंगा, इसी फॉर्मूले में सिंटेक्स के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो जैसे मैंने बोला सम इफ, तो अगर आप सिंटैक्स पे ध्यान देंगे तो ये सिंटैक्स बिल्कुल सेम ही है इसकी तरह जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ। तो ये सबसे पहले आपसे पूछता है रेंज, यानी कि रेंज इसके अंदर क्या होगी गाइस, क्योंकि अवेलेबल हमारे पास क्या चीज है, ये अवेलेबल है नेम्स। तो रॉ डेट वाली शीट के अंदर ये मुझे मेरे इन बीबी रेंज के अंदर मिलेगा, क्योंकि वो जो भी नेम्स है वो मेरे इस रॉ डेटा वाली शीट में बी कॉलम में है, और इसका क्राइटेरिया मुझे मेरी समिफ वाली शीट के अंदर ही यहाँ पर मिलेगा A2 रेंज। जैसे मैं कॉमा करूंगा तो देखिए यहाँ पर सम रेंज अब हाईलाइट हो गई है कि सम की क्या रेंज है। तो वापस रॉ डेटा वाली शीट में आने के बाद आप अपनी सम की रेंज दे दीजिए जो कि ई कॉलम है, और इसको देने के बाद आप जैसे एंटर करते हैं तो ये आपको एक अमाउंट निकाल के दे रहा है यहाँ पर, जो कि है ये। अगर आप देखेंगे तो इस अमाउंट को अगर मैं देखूं तो 17,05,362। तो इस फॉर्मूले को आपको नीचे तक की जहां भी आपका डेटा है वहां तक की इसको आप पकड़ के खींच दीजिए, तो ये उस हिसाब से आपको अलग अलग बंदे की अलग अलग सेल दे देगा। तो इसके अंदर अलग अलग हिसाब से अलग अलग लोगों ने सेल की है। तो इसको रीवेरीफाई करने के लिए हम यहीं से किसी, क्योंकि मैं मोहम्मद तो हमारा पहला ही बंदा है, तो जैसे सपोज करो कि इसके अंदर क्लाउडिया माइनर करके कोई लड़की है, इसने जो भी सेल की है 20,37,562 की सेल की है। तो आई वांट टू चेक कि क्या क्लाउडिया माइनर ने 20,37,562 की सेल की है। तो इसके लिए आप वापस से अपनी रॉ डेटा वाली शीट पे आइए और यहाँ पर आके सिंपली एक फिल्टर अप्लाई कर लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्लाउडिया के ऊपर फिल्टर लगाना है, तो यहाँ पर नीचे आके हम लोगों ने क्लाउडिया को देखना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये क्लाउडिया माइनर यहाँ पर शो करती है। तो मैंने क्लाउडिया माइनर के ऊपर फिल्टर करके मतलब इसको चेक करके ओके किया, और इसका अगर मैं टोटल सम देखूं इस तरीके से, तो आप फिर से यहाँ नीचे ध्यान दीजिएगा, जहां मेरा कर्सर मैं हिला रहा हूँ यहाँ नीचे सम लिखा हुआ है 20,37,562 यहाँ नीचे की तरफ। तो ये जो 20,37,562 आपको नजर आ रहा है, यही अमाउंट हमारा यहाँ पर निकल के आया है सम वाली शीट के अंदर, अगर आप ध्यान देंगे। तो मीन्स की ये जो फॉर्मूला हमने चलाया है ये फॉर्मूला भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है गाइस। तो यानी कि इसके अंदर जो भी फॉर्मूला आप निकाल के लेके आए और ये जो इसके अंदर अप्लाई हो रहा है ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई योर सम इफ फॉर्मूला। अब सम इफ की अगर बात करी जाए तो सम इफ के अंदर भी सम इफ का मतलब है सिंगल क्राइटेरिया। सम इफ आप यूज करेंगे हमेशा और हमेशा सिंगल क्राइटेरिया के अंदर। सिंगल क्राइटेरिया की अगर बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ ये मोहम्मद, ये जो नाम दिया हुआ है यही अवेलेबल है, या फिर ये जो एजेंट के नेम है, इसके अलावा आपके पास कुछ और अवेलेबल नहीं। लेकिन वहीं पर अगर मैं सम इफ्स की बात करूं तो सम इफ्स के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ये शीट बनी हुई है, इसके अंदर आपके पास अगर ध्यान देंगे तो 3 क्राइटेरिया है। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्राइटेरिया 3 कैसे हो सकते हैं। तो देखिए पहले में आपको ये कुछ एजेंट के नेम दिए हुए, दूसरे में आपको ये कुछ रीजन दिए हुए हैं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, और तीसरा आपको ये होम लोन दिया हुआ है। तो इनको मैं 3 कैसे कह रहा हूँ, देखिए आप अपनी रॉ डेटा वाली शीट पे आइए। तो अगर मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ तो देखिए एक तो ये नेम आपके पास यहाँ पर है ही बी कॉलम में,
दूसरा ये प्रोडक्ट आपके पास है ही, और तीसरा क्योंकि वहां पर होम लोन की बात हो रही है अगर आप ध्यान देंगे तो ये सिर्फ, यानी कि मुझसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि इन एजेंट्स ने इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में होम लोन में कितनी कितनी सेल की है। तो इस चीज की अगर हम बात करें तो वापस से मैं अपनी शीट के अंदर आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास होम लोन सो मेनी टाइम्स यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर भी होम लोन है, तो ऊपर भी होम लोन, और यहाँ पर सिटीज भी डिफरेंट डिफरेंट है, और यहाँ पर ये जो नेम्स है ये भी कई बार रिपीटेटिव है। तो इनके बेसिस पर मुझे यहाँ से ये निकाल के लेके आना। तो सम इफ्स की बात करें तो सम इफ्स के फॉर्मूले के अंदर चलते हैं, पहले सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है इसका सिंटैक्स है सम इफ्स, इसके अंदर ये ना सम इफ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अंदर ये सबसे पहले ही आपसे सम की रेंज मांगता है, सम की रेंज मांगने के बाद फिर ये बोलता है कि क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 1 क्या है, और उसके अंदर क्राइटेरिया 1 क्या है आपका, और उसी तरीके से फिर ये आगे आगे चलता रहता है बेसिस ऑफ कि आपके कितने क्राइटेरिया थे। अब जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया कितने हैं, 3 क्राइटेरिया। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर 3 के हिसाब से लिख के चल लेता हूँ, लेकिन ये 4 भी होते हैं 5 भी, मतलब बेसिस की आपके पास कितनी सारी चीजें पूछी गई हैं। तो ये सो ऑन सो फोर्थ करके इस तरीके से सम इफ का फॉर्मूला चलता है आपका। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं और वेरी केयरफुली इसको देखते हैं। तो इसके अंदर मैंने बोल दिया सम इफ्स, तो जैसा कि मैंने वहां पर सिंटैक्स लिखा था तो ये बिल्कुल वैसे ही आपसे बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपसे सम की रेंज मांग रहा है, तो सम की रेंज की बात करी जाए तो रॉ डेटा वाली शीट में गाइस हमारे सम की अगर बात करी जाए तो सम हमने किस चीज का करना है, ऑब्वियस सी चीज है कि सम की बात कर रहा है तो ये रेंज की सेल की ही बात कर रहा होगा। तो ये सेल मैंने पूरा देखे इसको फिक्स कर दिया, कॉमा। अब ये आपसे क्या पूछता है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में अगर मैं अपनी शीट पे आके देखूं तो मेरे पास यहाँ पर ये दिल्ली मुंबई वगैरह और इसके अलावा भी काफी चीजें अवेलेबल है। तो इसके अंदर मैंने बोल दिया कि क्राइटेरिया रेंज 1 जो मेरा बनेगा इसके अंदर मैं पहले एजेंट के नेम ही ले लेता हूँ। तो एजेंट के नेम मेरी इस बीबी वाली शीट में हो जाएंगे, कॉमा। और गाइस एक चीज हमेशा याद रखना कि कॉमा हम लोगों ने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सिंटैक्स अपने आप में अगर आप ध्यान देंगे तो सिंटैक्स भी कॉमा कॉमा बोल रहा है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये सम की रेंज कह रहा है, उसका छोटा सा कॉमा पूछ रहा है, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 फिर इसका कॉमा। तो इसी के ही अकॉर्डिंग हम लोगों ने चलना है। तो यहाँ पर मैं ये बीबी दे चुका हूँ, यानी कि इस बीबी रेंज के अंदर मैं अपनी सम इफ्स वाली शीट में किस चीज को ढूंढ रहा हूँ, वो मोहम्मद, यानी कि ये जो भी बंदे हैं। इसके बाद ये आगे आपसे अगर यहाँ पर ध्यान देंगे सिंटैक्स को मैं थोड़ा सा पकड़ के जब खींच देता हूँ तो ये हाईलाइट हो गया गाइस आपका क्राइटेरिया रेंज 2। तो 2 की बात करी जाए तो 2 में मैं वापस अपनी इस रॉ डेटा वाली शीट के अंदर आ गया, और ये प्रोडक्ट वाली शीट मैंने मतलब रेंज है ये पूरी मैंने सिलेक्ट कर दी है। इस पूरी रेंज के अंदर गाइस मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूँ, इस पूरी रेंज के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो इस सम इफ्स वाली शीट के अंदर मैं इस होम लोन को ढूंढ रहा हूँ इस तरीके से। अब ये आपसे क्राइटेरिया रेंज 3 की बात करना है। अगर आप यहाँ पर सिंटैक्स की को देखें तो सिंटैक्स बोलता है क्राइटेरिया रेंज 3। तो हमारे पास अब लास्टली सिर्फ यहाँ पर क्या अवेलेबल रह गई है, ये सिटीज। तो हमारी इस रॉ डेटा वाली शीट के अंदर ये डी मेरी पूरी रेंज हो जाएगी, और क्राइटेरिया 3 यानी कि इस रेंज के अंदर जो भी चीज हम ढूंढ रहे हैं वो हमारी सम इफ्स वाली शीट के अंदर ये दिल्ली हो जाएगा। जस्ट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। इसको मैं अमाउंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ध्यान देंगे तो 6,42,322 की सेल इस बंदे ने दिल्ली में की है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं इस तरफ ले जाके इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो इसकी जो टोटल सेल है हर एक जगह में, देखिए इसने सिर्फ दिल्ली में सेल की है, इसने गुड़गांव नोएडा फरीदाबाद और गाजियाबाद में कोई सेल की ही नहीं है। इसके बाद इसको हम सिंपली ड्रैग कर देते हैं नीचे की तरफ। तो देखिए इस फॉर्मूले को मैंने इस तरीके से नीचे की तरफ को ड्रैग कर दिया है जहां तक कि हमारी रेंज आएगी। तो ये हर किसी की सेल निकल के आ गई, और इसको राइट हैंड साइड पे भी ड्रैग कर दिया, और इसको थोड़ा सा ऑटो फिट कर देते हैं। तो अगर आप ऊपर चल के अगर देखेंगे तो देखिए इसकी बात करते हैं डॉन मिलर। तो डॉन मिलर ने गाजियाबाद में सेल की है 7,47,667 की।
और इसमें कई सारे ऐसे बंदे हैं। अब जैसे इन लोगों की बात करी जाए, जैसे क्लाउडिया मिलर की ही बात करी, माइनर, क्लाउडिया माइनर, इनकी ही बात करी जाए तो देखिए इन्होंने कहीं पर ही कोई सेल ही नहीं की है। एलन रोजेनब्लैट, इसने भी कोई सेल नहीं की है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे एजेंट हैं जिनकी सेल आ रही है। तो अब अगर मैं बात करूँ सोनिया सनले की, तो इस सोनिया सनले ने 6,26,628 की सेल की है। और ये किसमें की है, ये ऊपर चल के हमें एक बार यहाँ पर देखना होगा। तो इसने सेल नोएडा में की है, सोनिया सनले। तो सोनिया सनले की जो सेल है 6,26,628 है। तो इसको मेरे को वेरीफाई करना है इस। तो मैं वापस अपनी रॉ डेटा वाली शीट में आके यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मुझे सोनिया को सिलेक्ट करना है। तो आप इस सर्च में आके यहाँ पर ये जो होता है इसके ऊपर सोनिया लिख दीजिए। तो ये देखिए सोनिया सनले आ गई है। आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर सोनिया सनले टोटल आ गया। इस रेंज को पूरा इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर से मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि मेरा कर्सर नीचे की तरफ नहीं जा रहा, तो जहां पर ये मैं हिला रहा हूँ इस कर्सर को, इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो 16,08,675 कह रहा है ये वाली इसकी सेल। और ये सेल सिर्फ इसने नोएडा में की है 16,08,675। गाइस यहाँ पर ये वाला फॉर्म मतलब यहाँ पर इसका कुछ अमाउंट 6,26,000 समथिंग कुछ कह रहा है ये नोएडा के अंदर। तो ये वाली चीज थोड़ी सी मेरे को एक बार फिर से री-वेरीफाई करनी होगी। सोनिया सनले, इसमें क्या सोनिया सनले एक बार चेक करना होगा कि कहीं 2 बार तो नहीं फॉल कर रही है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है। नहीं, ये सोनिया सनले को 6,26,628 ही कह रहा है नोएडा के अंदर। तो इट मीन्स कि इसकी जो टोटल सेल है सोनिया सनले, क्या सोनिया सनले ने किसी और जगह में भी सेल की है? फिर अगर इस तरीके से अगर वो 16 लाख समथिंग दिखा रहा है तो एक बार मुझे इस चीज को री-वेरीफाई जरूर करना पड़ेगा। तो मैंने इसको बोल दिया सोनिया सनले। नहीं गाइस, ये सोनिया सनले को नोएडा के अंदर बोलता है 6,26,628। तो मुझे एक बार फिर से ओके यस। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पर देखिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हो गया था इस चीज में। और ऑब्वियसली चीज है, हम ह्यूमन बीइंग है तो कंफ्यूजन हो ही जाती है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो समरी मेरी है, इस समरी के अंदर मेरे से क्या पूछा जा रहा है कि होम लोन की बात हो रही है गाइस यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करके सोनिया सनले को अगर दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये एक अच्छी चीज हुई है सो दैट कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी बिल्ड हो जाए। देखिए ये मुझे सोनिया सनले के लिए बोलता है 6,26,628। लेकिन अगर हम इस रॉ डेटा वाली शीट में आके यहाँ पर चेक करते हैं तो ये तो मेरे को 16 लाख कुछ समथिंग कुछ बोल रहा है नीचे। अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देंगे तो ये देखिए ये मुझे एजुकेशनल लोन की भी बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा तीसरा फिल्टर होम लोन पे लगेगा इस तरीके से। अगर आप अब इन दोनों को देखोगे तो ये 6,26,628 ही है अगर आप यहाँ नीचे देखोगे, क्योंकि हमने वो जो समरी तैयार की है वो होम लोन के बेसिस पर की है। तो आई थिंक कि इस चीज से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिल्ड हुई होगी। और जो टोटल सेल थी ना, सोनिया सनले ने जो टोटल सेल की है वो होम लोन और एजुकेशनल लोन पे की है। तो तब जाके उसका जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है वो 16 लाख समथिंग का निकल के आ रहा है। ठीक है गाइस, तो दिस इज हाउ योर सम इफ्स फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। आई होप कि इस चीज से आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूर बिल्ड हुई होगी। अब चलते हैं हम एवरेज इफ फॉर्मूले के ऊपर। तो गाइस देखिए, फिर से एवरेज इफ की अगर बात करी जाए तो एवरेज इफ भी बिल्कुल सम इफ की तरह ही होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है उसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम ही है, बस जस्ट एक छोटी सी चीज का डिफरेंस रहता है वहां पर। ये जो सम लिखा हुआ है, सम की जगह में बस हमें सिर्फ एवरेज करना है गाइस इसको। तो यही डिफरेंस है, बाकी सारा सिंटैक्स बिल्कुल सेम चलता है इसका। तो एवरेज इफ की अगर बात करी जाए तो ये आपसे किसी रेंज, उसके अंदर का क्राइटेरिया और उसके बाद एवरेज के रेंज की बात करता है। मतलब सॉरी यहाँ पर ये अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, ये मैं पीछे से ही कर दूंगा। रेंज कॉमा क्राइटेरिया और फिर इसके एवरेज की रेंज, ये इसका सिंटैक्स होता है। और सेम यही सम इफ के लिए भी होता है। तो ये अंडरस्कोर को वाइज
इग्नोर कीजिएगा, अंडरस्कोर यहाँ पर नहीं आता, अंडरस्कोर हमेशा इस जो इफ्स वाला जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर आता है, और ये पूरा का पूरा एक पार्ट होता है। इसको आप अगर ध्यान देंगे तो कॉमा से जहां पर भी कॉमा होगा, कॉमा मतलब कि सिंटैक्स को सेपरेट कर रहा होता है। तो सम अंडरस्कोर अगर रेंज की बात करी जा रही है तो उस यानी कि वो सिर्फ एक ही वर्ड है आपका, सम की रेंज। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए एवरेज इफ की बात करी जाए, तो एवरेज इफ में आपसे पूछ रहा है रेंज, तो फिर सेम मुझे ये बोला गया है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो एवरेज इफ के सबसे कि ये जितने भी एजेंट हैं इन्होंने एवरेज सेल कितनी की है। तो एवरेज सेल की अगर बात करी जाए तो आप इस एवरेज इफ वाले फॉर्मूले के अंदर फिर से आके यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एवरेज इफ। सिंटैक्स को लेके आता हूँ मैं, तो सिंटैक्स आपसे क्या कहता है, रेंज कॉमा क्राइटेरिया और एवरेज की रेंज। तो रेंज हो जाएगी गाइस हमारी रो डेटा वाली शीट के अंदर ही ये जो बीबी कॉलम है, क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा ये एवरेज वाली शीट के अंदर ये जो नेम है, और एवरेज की रेंज हो जाएगी हमारी जो भी ये अमाउंट है कि एवरेज सेल कितनी की है उसमें। तो अगर आपने एंटर करके इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं इस तरीके से और इसको कन्वर्ट कर देते हैं अमाउंट में, तो 4,26,340 की एवरेज सेल की है मोहम्मद मैप, ये जो भी वट एवर दी नेम इज, थोड़ा मुश्किल नाम है। तो ये सेल इसने 6,26,340 की है। बैरी फ्रेंच ने की है 5,31,524 की, ठीक है। इसी तरीके से क्ले रोसेंडेल इसने इतनी की सेल की है, कार्लोस सोल्टेरो इसने इतनी सेल। तो इस तरीके से हर किसी ने अपनी एवरेज सेल इस तरीके से की है। अब बात करते हैं सम इफ्स के बाद, मतलब एवरेज इफ के बाद एवरेज इफ्स की। तो ये भी बिल्कुल सेम सम इफ्स की तरह ही होता है, बस जहां जहां पर सम लिखा हुआ है वहां वहां वो एवरेज हो जाएगा। तो सीधा मैं मतलब कि यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूंगा कि जहां पर भी सम लिखा हुआ है उसको वो एवरेज के साथ रिप्लेस कर देगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसका सिंटैक्स है एवरेज इफ्स, ऊपर ध्यान दीजिए यहाँ पर एवरेज की रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2 क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 3 क्राइटेरिया 3। अब पहले समरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पीछे यहाँ पर सम इफ में हमने होम लोन के अंदर हम थोड़े से कंफ्यूज हुए थे। अब यहाँ पर एवरेज इफ्स की बात करी जाए तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट की बात होती है कि इन एजेंट ने डिफरेंट सिटीज के अंदर फिक्स डिपॉजिट के अंदर एवरेज सेल कितनी की है। यहाँ पर टोटल सम की बात नहीं हो रही है, एवरेज सेल की बात होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है, एवरेज इफ्स सिंटैक्स में से कहता है सबसे पहले एवरेज की रेंज। तो एवरेज हमने किस चीज का निकालना है, इस चीज का। इसके बाद ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा ये नेम हो जाएगा, इसका क्राइटेरिया 1 मेरी इस एवरेज इफ्स वाली शीट के अंदर ही ये नेम। इसके बाद ये आपसे पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, अगर आप सिंटैक्स को देखेंगे तो सिंटैक्स कह रहा है एवरेज क्राइटेरिया रेंज 2। तो इस रो डेटा वाली शीट के अंदर आके आप ये सी प्रोडक्ट दे दीजिए इस तरीके से। इसके अंदर गाइस हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं, ये फिक्स डिपॉजिट को। और लास्टली क्राइटेरिया रेंज 3 की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगी हमारी ये सिटी वाली रेंज। और इन सिटी की सेग्रीगेशन हमने इस एवरेज इफ्स वाली शीट के अंदर इस दिल्ली ये जो भी दिया हुआ है, ये देखिए हम जैसे एंटर करते हैं तो देखिए मेरे को ना DIV का एरर दे रहा है। गाइस देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो एवरेज इफ्स का जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा और हमेशा अगर आपकी सेल 0 होती है ना, तो 0 को हमेशा DIV एरर देगा, ये कभी भी उसको 0 नहीं बोलता। तो एक इसके साथ एक फॉर्मूला चलता है इफ एरर का। अभी के लिए मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर इफ एरर लगा के इस जो एरर है इसको हैंडल करूंगा। और अगर आपको इफ एरर से रिलेटेड जो भी वीडियो सीखनी है, मतलब जो भी लर्निंग करनी है, वो मेरी आप दूसरी वीडियोस देखिएगा। उसके अंदर मैं जो भी एरर हैंडलिंग है इसको बहुत मतलब कि एक्सप्लेन करके पूरी तरीके से मैंने बनाया हुआ है, तो उसको देखिएगा आप, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर एवरेज इफ्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आप इसके बिल्कुल आगे इफ एरर लिख दीजिए और लास्ट में आके इसको बोल दीजिए कि अगर एरर आता है तो उसको 0 के साथ रिप्लेस कर दें। तो ये एरर को बोलता है 0। तो अब इस फॉर्मूले को अगर मैं इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ, जैसे कंट्रोल D से डाउन फिल होता है, कंट्रोल R से राइट फिल होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो 0 0 ही आ रहा है।
इनको कन्वर्ट कर देते हैं नंबर में और थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा कर। तो देखिए जीरो को जैसे मैंने इसको लाइक ये जो कॉमा सेपरेटेड किया, तो जीरो को सारे को इसने इस डैश में कन्वर्ट कर दिया, और जिसने जहां जहां जिस तरीके की सेल की है उसी हिसाब से यहाँ पर एवरेज सेल उसकी निकल के आ गई है। तो गाइस देखिए वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर ये हेलन एबलमैन करके एक है, इसने जो सेल की है ये की है 4,66,613 की एवरेज सेल। तो एवरेज सेल, और ये एवरेज सेल इसने किसमें की है, नोएडा में। तो चेक करते हैं हेलन को। तो मैं वापस से इस रॉ डेटा वाली शीट के अंदर आके यहाँ पर मैं हेलन को सबसे पहले फिल्टर करूंगा, हेलन, और यहाँ पर आके आप हेलन को सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ से आके हमने क्या चीज सिलेक्ट करनी है, फिक्स डिपॉजिट। और अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर नीचे फिर से यहाँ पर एवरेज में, ये यहाँ जहाँ मैंने कर्सर इस तरीके से ब्लिंक मेरा कर रहा है, ये इसके जस्ट नीचे देखिए एवरेज सेल 4,66,613 ही आ रही है अगर आप ध्यान देखिए। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शन है गाइस, एवरेज, काउंट एंड सम। तो अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला किस चीज का यूज किया है, एवरेज का, तो इसलिए एवरेज सेल जो यहाँ पर है 4,66,313 ही है। काउंट इसका 2 है क्योंकि यहाँ पर 2 इंस्टेंसेस हैं, और इनका जो भी सम है 9,33,226 है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला काम करना है। तो गाइस ये आप इस तरीके से आप अपना जो भी एवरेज इफ्स का फॉर्मूला है यूज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं इसी ही तरीके से, क्योंकि रिक्वायरमेंट गाइस आपके पास 3 ही तरीके की आएगी, या तो आपसे एवरेज मांगा जाएगा, या किसी चीज का सम मांगा जाएगा, या फिर किसी चीज का काउंट मांगा जाएगा। क्राइटेरिया के बेसिस पर आप लोग अपना फॉर्मूला लगाइएगा, एंड मैं आप लोगों को इस चीज का पक्का यकीन दिलाता हूँ कि आप ना बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। तो अब वी लुकअप फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। तो वी लुकअप फॉर्मूले को मैं सबसे पहले आप लोगों को एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए गाइस, मैं यहाँ पर ना कुछ रैंडम नंबर्स डालता हूँ। ये एक काम करते हैं, मैं यहाँ से कुछ एम्प्लॉय की आईडीज ले लेता हूँ, और इन एम्प्लॉयज की आईडीज के बेसिस पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि सपोज कीजिए मुझे एक तो इसको ढूंढना है, एक मेरे को इस रेंज के अंदर इसको ढूंढना है, और इसी तरीके से इसको ढूंढना है। ऐसे इन 3 को, ये मैंने रैंडम यहाँ से कुछ नेम उठाए, तो इनको अगर मुझे उठा के लेके आना है कहीं पर, तो देखिए 2 तरीके होते, इसके 2 तरीके होते हैं। तरीका एक कि आप इसको कंट्रोल सी कीजिए और इस रेंज के अंदर कंट्रोल एफ करके फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ये हाईलाइट हुआ है 255, इसको कॉपी कीजिए और इसके आगे रख दीजिए। तो कंट्रोल फाइंड, और मतलब किसी चीज को ढूंढना, और उसको ढूंढने के बाद आपको कहीं पर ही लेके आना। जैसे रॉ डेटा वाली शीट की है अगर मैं बात करूं, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन ऐसे कर पाऊंगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपके पास यहाँ पर एक डेटा है, इस डेटा में से मैं कुछ रैंडम कुछ एम्प्लॉय आईडीज ले लेता हूँ, एजेंट आईडीज, और इनको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है गाइस। और आपसे बोला गया है कि इन एजेंट आईडीज के बेसिस पर आप इनके नेम लेके आओ, एजेंट के नेम, इस तरीके से। तो अब अगर मुझे रैंडमली इतने सारे मतलब कि एजेंट आईडीज हैं, और मेरे पास पता नहीं ये जो एजेंट आईडीज यहाँ पर दी हुई है जाने कहाँ पर फॉल कर रही है, और इनको ढूंढ के मुझे लेके आना है। तो जो इसका मैनुअल तरीका है, मैनुअल तरीका क्या है, मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर जाके कंट्रोल एफ करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया, इसको एंटर किया, तो देखिए ये यहाँ पर हाईलाइट हो गया। तो ग्रैंड कैरोल करके जो है, ये एजेंट आईडी के आगे नेम आ गया ग्रैंड कैरोल। फिर मैंने ये T8 को सिलेक्ट किया, इसके अंदर फिर से इसको फाइंड किया इस तरीके से, और डॉन जॉन्स करके दूसरा बनता है। फिर इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर ढूंढने की कोशिश की इसको, तो मेरे को बोलता फ्रैंक प्राइस करके तीसरा बनता। तो गाइस देखिए ये सिचुएशन अगर मैं बोल दूं, अभी के लिए तो सिर्फ 3 आईडी थी, और इन 3 आईडीज को मुझे ढूंढ के लेके आना था इसके अंदर। और मैंने कैसे, कंट्रोल एफ करके, अगर मैं इसको रियल टाइम में लेके चलूं और मैं बोल दूं कि मुझे ये जो एजेंट की आईडीज हैं
ये मेरे पास 50 एजेंट की आईडी है और ये जो इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए कितना है, 177 है। अब इस 170, बल्कि 177 भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, 1740 है। तो इस 1740 में से अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 100 लोग भी दे दिए और इन 100 लोगों का डेटा मेरे को इस तरीके से एक एक करके उठा के लेके आना है यहाँ पर, तो कंट्रोल F करके उस बंदे को ढूंढ के मेरे को 100 टाइम्स ये काम करना पड़ेगा, जो कि एक लंबा टाइम लेगा और जो कि गलत भी है। तो उसी चीज के लिए ही VLOOKUP फॉर्मूला बनाया गया है कि कुछ भी आपको एक चीज दी गई होगी, उसके बेसिस पर आप अपना जो डेटा है उसको फैच करके लेके आ सकते हो। तो देखिए VLOOKUP के सिंटैक्स की पहले बात कर लेते हैं कि VLOOKUP का सिंटैक्स क्या बोलता है। तो VLOOKUP का जो सिंटैक्स है ये आपसे सबसे पहले बोलता है लुकअप वैल्यू, उसके बाद ये बोलता है आपसे टेबल एरे, इसके बाद ये आपसे बोलता है रेंज लुकअप, और लास्टली लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, रेंज लुकअप, कॉलम इंडेक्स नंबर। इसके बाद ये आपसे बोलता है कॉलम इंडेक्स नंबर, और लास्टली बोलता है रेंज लुकअप। गाइस ये इसका सिंटैक्स होता है आपका VLOOKUP का। तो इस सिंटैक्स को पहले समझ लेते हैं कि सिंटैक्स क्या कहता है। देखिए VLOOKUP के फॉर्मूले को यूज करने का सीधा सा मीन ये होता है, लुकअप वैल्यू की जो की वैल्यू आपको दी गई होगी, जिसके बेसिस पर कि आपको इंफॉर्मेशन फैच करके लेके आनी है। इसके बाद ये बात करता है टेबल एरे की। तो टेबल एरे का सीधा सीधा सा मीन ये है गाइस कि इस डेटा के अंदर, मतलब लुकअप वैल्यू तो आपने यूज कर ली, अब उस किस जगह से आपको ये डेटा फैच करके लेके आना है। इसका सीधा सा मीन ये है कि लुकअप वैल्यू आपको कहीं पर ही दी होंगी, जैसे कि मुझे ये दी है और कहीं से मुझे डेटा फैच करके लेके आना है। यहाँ पर ये जो एजेंट नेम और प्रोडक्ट नेम है, तो ये मेरा टेबल एरे होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि उस रेंज के अंदर वो कॉलम कौन सा पढ़ रहा है, कौन से नंबर पे पढ़ रहा है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर होता है। और इसके बाद लास्टली आपसे मिलता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का सीधा सा मीन ये होता है कि रेंज लुकअप का हमारे दो तरीके से चलते हैं। रेंज लुकअप के अंदर क्या होता है, या तो ये सीधा फॉल्स चलता है या फिर ये ट्रू चलता है। तो दोनों का मतलब बता देता हूँ। फॉल्स को बोला जाता है 0, ट्रू को बोला जाता है 1। और फॉल्स का मतलब होता है गाइस एग्जैक्ट मैच, और इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच। तो अगर मैं रेंज लुकअप की बात करूं तो हम लोग जब भी हमें कहीं से कोई डेटा फेच करके लेके आना होता है, तो हम लोगों को हमेशा एग्जैक्ट मैच का ही यूज करना होता है। और एग्जैक्ट मैच के अंदर आप 0 या फॉल्स इन दोनों में से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आके मैंने बोला VLOOKUP, तो अगर सिंटैक्स की बात करी जाए तो सिंटैक्स में से बोलता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू की अगर बात करी जाए तो लुकअप वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये दी गई है, तो मैंने इसका रेफरेंस दे दिया 1 साल का, A2 का। अब ये मेरे से पूछता है टेबल एरे, जैसा कि मैंने ये ऊपर लिखा हुआ। तो टेबल एरे की अगर बात करी जाए तो टेबल एरे गाइस क्या है, इस रॉ डेटा वाली शीट के अंदर ये जो पूरी टेबल है ये मेरा एरे टेबल एरे हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये डेटा यहीं से ही फैच करके लेके जाना है। कॉमा, अभी आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, अगर आप जैसे कि ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये आपसे कॉलम का इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर का सीधा सा मीन ये है गाइस कि आपको इस जगह से कौन से नंबर पे आपका जो लाइक कौन से मतलब जो भी डेटा आपको फेच करके लेके आना है वो कौन से उसका कॉलम नंबर क्या है। तो यहाँ पर A मेरा फर्स्ट है, B मेरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ एज पर योर डेटा, कितना बड़ा आपका डेटा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एजेंट मेरा यहाँ से दूसरे नंबर पर पकड़ा है, तो मैं यहाँ पर आके सिंपली इसको बोल दूंगा 2 कॉमा। अब अगर आप ध्यान देंगे सिंटेक्स के ऊपर, तो ये आपसे रेंज लुकअप की बात कर रहा है। तो रेंज लुकअप क्या है, मैंने जैसे कि आप लोगों को अभी बताया था कि यहाँ पर ये एग्जैक्ट मैच की बात कर रहा है, तो एग्जैक्ट मैच ही हमने देना है। या आप फॉल्स यूज करते हो, जैसे कि सिंटैक्स अपने आप में ही आपको यहाँ पर ऑप्शन देना है, या 0। तो लोग ज्यादातर 0 यूज करते हैं, मैं भी यहाँ पर 0 यूज करके जैसे एंटर मारता हूँ, तो देखिए इसने मुझे नाम दे दिया है यहाँ पर मोहम्मद। और इसके बाद जैसे मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग डाउन कर देता हूँ इस फॉर्मूले को, तो जहां तक
भी मेरा ये डेटा होगा, ये इसने वहां तक का डेटा मुझे दे दिया इस तरीके से। ओके, और अब ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो प्रोडक्ट के लिए भी मैंने फिर से यूज किया VLOOKUP। लुकअप वैल्यू मेरी ये, देन मैं फिर से रॉ डेटा वाली शीट के अंदर आया और आके मैंने अपनी रेंज दे दी है। रेंज देने के बाद यहाँ से गाइस किस चीज की बात हो रही है, प्रोडक्ट की। तो यहाँ से प्रोडक्ट कौन से नंबर पे फॉल कर रहा है, तीसरे पे, क्योंकि ए मेरा फर्स्ट है, बी एंड देन सी थर्ड। तो आप 3 करके 0 जैसे एंटर करते हैं तो देखिए होम लोन निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप इसको जैसे ड्रैग करते हैं तो ये आपका इस तरीके से सारा डेटा फैच होके आ गया। अब फर्ज कीजिए कि यही मेरे को कंट्रोल F करके एक एक करके लेके आना होता है, तो यहाँ पर मेरी ये जो टोटल एंट्रीज है 176 है। तो जो कंट्रोल F करके मेरे को 176 टाइम्स इस काम को करना होगा। तो उस काम को रिड्यूस करने के लिए ही ये VLOOKUP फॉर्मूला यूज किया जाता है, विच इज अ वेरी डायनेमिक एंड गुड फंक्शन, और इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो गाइस देखिए, आपने भी इस चीज को काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि VLOOKUP यूज करना आता है, VLOOKUP यूज करना आता है। तो दिस इज नथिंग, बस कुछ सिंटैक्स के बेसिस पर हम लोगों ने चलना है और इस चीज को समझना है कि ये फॉर्मूला क्या काम करता है और कैसे काम करता है। बस इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो VLOOKUP इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बहुत आसानी से इस चीज को यूज किया जा सकता है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूटोरियल फॉर टुडे। इस चीज को आप फिर से वेरी केयरफुली देखिए। इस वर्कबुक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैंने अपने फॉर्मूले यूज किए हैं वैसे वैसे ही आप एक एक करके इन फॉर्मूलाज को यूज कीजिए। और यूज करने के बाद गाइस समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रट्टे पे चलेंगे तो चीज समझ में नहीं आएगी। सिर्फ लॉजिक के बेसिस पर चलिए। अगर इन केस अगर आपको लगता है कि कहीं पर ही कोई प्रॉब्लम है, तो आई एम ऑल्सो राइटिंग डाउन माई फोन नंबर देयर। आप मेरे से डायरेक्टली फोन पे भी, वो व्हाट्सएप पे भी है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप में भी कनेक्ट हो सकते हैं उसके थ्रू। और सेकेंडली आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी डाल दीजिएगा कि कहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट कि मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।